हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की ये बेहतरीन सीरीज चल रही है, जिसे आप लोगों को डेली देखते रहना है। और इस जीके की सीरीज से आप कोई भी परीक्षा जो कि आपकी यूपी की है तो आप लोग दे सकते हैं, चाहे आपको आपका दे सकते हैं क्या हाई कोर्ट की परीक्षा हो, या आपके यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट हो, या आपका कह सकते हैं जो आपके आर ओ है, या आपका कोई भी परीक्षा अगर यूपी से रिलेटेड है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। डेली क्लास होती है, शाम को 6 बजे होती है। गुड इवनिंग, नमस्ते भैया, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जय मां शारदे, गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते, जय भीम, नवोदय सभी को, जय हिंद। चलिए तो फिर स्टार्ट किया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर स्थित है। अर्थात यहाँ पर देखा जाए जो आपकी सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की जो मजार है ये कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये आपका है कहाँ पर है, देवा शरीफ हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर हाजी वारिस अली शाह की जो मजार है वो कहाँ पर है, देवा शरीफ। और देवा शरीफ कहाँ पर है, तो आपकी बाराबंकी है। बाराबंकी की बात करते हैं, जो लखनऊ से जुड़ा हुआ यहाँ पर जिला है आपका बाराबंकी। और अगर हम बात करते हैं बाराबंकी से, तो बाराबंकी में हमने आपको बताया था, बाराबंकी में अफीम की जो खेती होती है, याद रखिएगा कि बाराबंकी में अफीम की खेती आपकी होती है। ये भी आपको याद रख लेना है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, बाराबंकी में आपकी खेती होती है आपकी अफीम की। और अगर पूछे अफीम की जो फैक्ट्री हो कहाँ पर है, तो आपकी गाजीपुर में है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। चलिए बताना है, जो आपका दशावतार मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर डी नंबर है, ये आपके झांसी में है ना, झांसी में है, ऑप्शन दिया है। बाकी वैसे आपको मिलेगा ललितपुर मिलेगा, क्या मिलेगा, ललितपुर मिलेगा। तो इसलिए आपको याद रखना है, झांसी आपको दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ललितपुर मिलता है। सीधा सीधा आंसर तो आप लगा सकते हैं, भगवान विष्णु को समर्पित है ये आपका जो आपका मंदिर है। अब यहाँ पर झांसी इसलिए दिया है क्योंकि झांसी से लगभग आपका 125 किलोमीटर की दूरी पर आपका है। तो न्यूरेस्ट जो आपका नियरेस्ट आंसर पड़ जा रहा है, तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं आंसर आपका हो गया है। और ये जो आपका मंदिर है ये गुप्त काल में है। याद रखिएगा कि ये जो मंदिर है गुप्त काल में आपका बना था, है ना। और इस मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की जो नक्काशी भी की गई है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, धम्मेक स्तूप स्थित है। बताना है जो आपका धम्मेक स्तूप है ये आपके है कहाँ पर। तो दोस्तों याद रखिएगा जो धम्मेक स्तूप है ना, ये आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये पड़ता है आपके सारनाथ में। और सारनाथ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप ये कहेंगे सर सारनाथ वही जगह है जहाँ पर आपकी गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। और पहली बार उपदेश दिया था तो आप कहेंगे सर 5 शिष्यों को दिया था। और अगर पूछे कि भैया ये जो आपका सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया इसे कहते क्या हैं, तो धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि पर्यटन नीति 2016 के अंतर्गत हेरिटेज आर्क में सम्मिलित शहर आपके कौन से हैं। पर्यटन नीति 2016 के अंतर्गत हेरिटेज आर्क में सम्मिलित शहर जो आपके हैं इनमें से कौन से हैं। तो दोस्तों याद रखिए ये सर्किट आपकी बनाई गई थी और ये सर्किट जो आपकी है लखनऊ है, यहाँ पर आगरा है, और आपका वाराणसी। आपका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था। तो दोस्तों याद रखिए उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन है इसको उद्योग का दर्जा, आपको मालूम है कि जब यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर बनेंगे, है ना, तो भैया पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और जब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो उद्योग धंधे तो आपके होंगे एक प्रकार से, है ना कहीं यहाँ पर विदेशी लोग आते हैं, है ना, तो भैया यहाँ पर खर्चा करेंगे और यहाँ पर जो दुकानदार होंगे या कोई वस्तु होंगे तो फायदा तो होना ही होना है ना। तो यहाँ पर इसलिए देखते हैं, चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, अपना रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। अभी देखना आपने न्यूज़ सुना होगा कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, ओंकार वाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में है। लेकिन अब आपके बिहार में बनने वाला है सबसे बड़ा मंदिर विश्व का, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था वो कब, तो आपके 1998। ऑप्शन राइट आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। इससे देखा जाए तो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, जो स्थानीय कला है ना उसको संरक्षण मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी कर है उनमें भी कमी आपकी आ सकती है। यहाँ पर कई परियोजनाएं भी आपकी चालू होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था।
बताना है कि वृंदावन में जो गोविंद देव मंदिर है इसका निर्माण जो करवाया था किसने, तो दोस्तों ये करवाया था महाराजा मानसिंह ने करवाया था। यहाँ पर राइट आंसर जो आपका हो जाएगा महाराजा मानसिंह ने वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्राविड़ शैली में निर्मित है। कौन सा मंदिर है जो आपके द्राविड़ शैली में निर्मित है। अब यहाँ पर देखा जाए तो द्राविड़ शैली में निर्मित आपका जो मंदिर है ये रंगानाथ जी का मंदिर है। कौन है, यहाँ पर रंगानाथ का जो मंदिर है ये द्राविड़ शैली में आपका बना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है मुस्लिम संत शाह मीना की मजार स्थित है। अब देख सकते हैं ये नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा। जो मुस्लिम संत हैं शाह मीना की मजार ये कहाँ पर है, तो दोस्तों शाह मीना की जो मजार है ये आपके लखनऊ में है। लखनऊ की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और लखनऊ से अगर बात करें तो ढेर सारे हैं, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, है ना। ये आपको यहीं पर आपके हैं वनस्पति अनुसंधान, सुगंधित अनुसंधान, ये आपके लखनऊ में ही आपके हैं। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है महाजनपद काल में निम्न में से कौन अपनी पुलिस व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। भाई जो आपके महाजनपद थे 16 महाजनपद, 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद आपके यूपी में थे। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो अपनी पुलिस व्यवस्था के लिए जो प्रसिद्ध था ये दोस्तों आपका गोरखपुर का जो आपका रामगढ़ है। ये रामगढ़ जो आपका है ना, ये गोरखपुर में है। ये अपनी पुलिस व्यवस्था के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। जो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है किसे दान तीर्थ कहा जाता है। किसे दान तीर्थ कहा जाता है आपको बताना है। तो भैया दान तीर्थ जो कहते हैं ना ये कहा जाता है आपके हस्तिनापुर को कहते हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो राइट हो जाएगा। कौन सा, सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका हस्तिनापुर बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो कि सलामत शाह का मजार कहाँ पर स्थित है। तो आपने पढ़ा होगा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आगरा में होता है। वहीं पर देख सकते हैं ये भी आपका हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। सलामत शाह का जो मजार है ये दोस्तों आपके बाराबंकी में है। आप कहेंगे सर इसका आंसर जो आपका दिया गया है बी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अख्तर पिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार किया है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके दिए हैं, लाजवाब क्वेश्चन दिए गए हैं। इस सीरीज को अगर आप पूरा देखते हैं यकीनन है कि आपको यूपी जीके में पूरी आपकी जो कमांड है वो आपको पूरी तरीके से हो जाएगा। और इसके बाद एक पूरी मैराथन के रूप में अगर आप देख ले रहे हैं तो बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। देख सकते हैं निम्न में से किसने अख्तर पिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार किया है। तो दोस्तों यहाँ पर इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है नवाब वाजिद अली शाह है ना। याद रखिएगा कि जो आपका आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, नवाब वाजिद अली शाह जो लखनऊ वाले हैं, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा जो कि आपका ए नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है ख्याल, है ना, जो कि लखनऊ में ख्याल गायकी का पिता किसे माना जाता है। चलिए बताना है लखनऊ ख्याल गायकी का पिता किसे माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, कौन, खुर्शीद अली खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, खुर्शीद अली खां जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा, ए नंबर यहाँ पर आपका बन जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है ना। और वहीं पर एक क्वेश्चन ये होता है कि भैया जो ख्याल गायकी की परंपरा की, है ना, जो आविष्कार किया था, प्रथम आविष्कारक थे वो कौन थे, तो आपके गुलाम हुसैन थे। लेकिन लखनऊ के दिया है तो एक खुर्शीद अली खां हैं। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाता कि भैया जो प्रथम आपके आविष्कारक रहे हैं कव्वाली गायकी की, जो ख्याल गायकी है, वो आपके गुलाम हुसैन आपके हो जाएंगे। दोनों को याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि बनारस घराने की किस तबला वादक को गुदई महाराज के नाम से जाना जाता है। चलिए, बनारस घराने की किस तबला वादक को गुदई महाराज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं गुदई महाराज की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा जो कि सी है, समता प्रसाद मिश्र हैं। याद रखिए घराने, कौन घराना, बनारस घराने के जो तबला वादक हैं गुदई महाराज, इनको याद रखिए समता प्रसाद मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है, इसलिए याद रखिए पद्म भूषण भी इनको बोल देते हैं, है ना। याद रखिए
इन्हें तबले का जादू, है ना, किसी के सिर पर चढ़ कर बोलता, अर्थात इतना अच्छा तबला ये बजाते थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है कि सितार वादक पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित हैं? चलिए बताना है कि सितार वादक हैं पंडित रविशंकर है और ये किस घराने से स्थित हैं, यहाँ पर बताना है। आपका आंसर क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये बनारस घराना से हैं। कहाँ से हैं? तो आप कहेंगे सर ये बनारस घराना से जुड़े हैं। ये जो आपके रविशंकर हैं वो आपके सितार वादक वो आपके बनारस घराने से हैं। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर, ये नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस घराने को कव्वाल बच्चा घराना कहा जाता है? किस घराने को कव्वाल बच्चा घराना कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो आपका घराना है ये घराना कौन सा है? आगरा घराना है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। याद रखिए इसका जो आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा, है ना। बात यहाँ पर यूपी की हो रही है तो यूपी की बात करेंगे। वैसे आपका दिल्ली घराने को भी कव्वाल बच्चों का घराना भी कहते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि किस घराने को गौरीपुर घराना के नाम से जाना जाता है? किस घराने को गौरीपुर घराना के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका इटावा का घराना है, कौन है? यहाँ पर इटावा घराना, दोस्तों याद रखिए इटावा घराना है, इसको गौरीपुर घराने के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है? और इसे और भी नाम देते हैं इमदाद खानी घराना। क्या बोलते हैं? इमदाद खानी घराना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि किस्सा राधा कन्हैया की रचना किसने किया है? किस्सा राधा कन्हैया की जो रचना किया है वो किसने किया है, यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपके लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह थे, है ना, यहाँ पर जो आंसर दिया है सी नंबर, इसमें किस्सा कान्हा जो राधा कन्हैया की रचना है वो नवाब वाजिद अली शाह ने किया। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपके कौन है? तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हिंदी रंगमंच की जो जड़ें जुड़ी हैं वो आपकी रामलीला और रासलीला से जुड़ी हुई हैं, है ना। इनमें से संस्कृत नाटकों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि नए टॉपिक में से आपसे कह रहा है जो आहला है वो आपकी बुंदेलखंड से है। कजरी की बात करते हैं तो आपसे दिया है कजरी आपका रुहेलखंड दिया है। बिरहा आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश है, आप कहेंगे ये भी सही है। चैता आपके अवधपुर और भोजपुरी आपका हो जाएगा, भोजपुर क्षेत्र है। तो कहेंगे सर कजरी जो आपका होता है ना, ये कौन सा क्षेत्र है? तो आपका कह सकते हैं जो कजरी है वो आपका सोनभद्र एरिया है ना, मिर्जापुर क्षेत्र आपका है, वहाँ पर आपका होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर है, यहाँ पर गलत दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन है जो बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, कौन सा है? तो बुंदेलखंड में ख्याल नृत्य है, पाईडंडा नृत्य है, यहाँ पर जो राय नृत्य है ये भी आपका है, लेकिन बढ़ैया नृत्य ये आपके बुंदेलखंड से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन लोकगीत बरसात के महीने में गाया जाता है? यूपीपी में सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है और हमेशा पूछा भी जाता है कि भैया बताना है कि बरसात के महीने में कौन सा लोकगीत गाया जाता है। यहाँ पर देखो दिया है चैती, कजरी, गिद्धा और कहरवा। यहाँ पर याद रखिए ये है आपका कजरी। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा, कजरी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि भैया ये उत्तर प्रदेश के आसपास भी जो आपका है उसमें मनाया जाता है। सावन महीने में ये मनाया जाता है जो आपका कजरी है ना। और हमने कहा कि कजरी की उत्पत्ति जो आपकी हुई है वो आपकी मिर्ज़ापुर से मानी जाती है। कजरी गायन शैली ये बनारस घराने से आपकी जुड़ी है। कजरी को मुख्य रूप से महिलाएं झूला झूलते हुए गाती हैं, याद रखिएगा। कजरी में प्रदेश से आए पुरुषों की जो पत्नियां हैं अपनी विरह वेदना और अकेलेपन की बातें करती हैं, याद रखिएगा। और इसमें नवविवाहिताएं जो कजरी के जरिए मायके में छूट गए रिश्ते उसकी उपेक्षा करती हैं। ये चीज़ आपकी इसमें से आपको दिया गया है। कजरी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है ना। और यहाँ पर एक होता है कजली, ये देखो ये कजरी है और एक होता है कजली। ये कजली कहाँ से है? तो कजली महोत्सव मनाते हैं, याद रखिए। कजली महोत्सव ये महोबा में होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कजलियाँ यहाँ पर होती हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है मिर्ज़ापुर जो प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है?
चलिए बताना है यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर मिर्ज़ापुर जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए यहाँ पर देखिए मिर्ज़ापुर जो आपका जाना जाता है वो किसके लिए, अर्थात देख सकते हैं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो अभी हमने बताया कि मिर्ज़ापुर से कजरी की उत्पत्ति का आपके है, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, चरकुला तो आपका है नहीं है। चरकुला में क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो एक पहिया होता है ना, और उस पहिए में 108 तेल के दीपक होते हैं, उसको सर पर रख कर वो नृत्य करते हैं, याद रखिएगा। इसका आंसर ए बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है संगीत शिक्षा हेतु, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय इनमें से कौन सा है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है। संगीत के बारे में दिया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय जो आपका दिया है ना, आपका आंसर ये हो जाएगा। और ये 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन आगे चलकर ये भातखंडे हिंदुस्तान जो आपका है ये डीम्ड विश्वविद्यालय भी आपका बन गया है। यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर आपका बन गया ए नंबर राइट हो जाएगा, है ना। बाद में इसका नाम बदलकर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय कर दिया गया था, है ना। ये डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में भी आपका है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। बताना है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है। चलिए सरोज है, वीणा है, तबला है या सितार है, बताइए जल्दी से। यहाँ पर आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा। तो भैया ये जो आपका है ये वीणा है। वीणा जो आपका है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, जो कि आपके तंबूरे, है ना, और एक आपका होता है प्रकार से जो सितार और तंबूरा शायद उसका मिश्रण आपका होता है, जो कि आपका वीणा होता है। सबसे प्राचीन है कौन है, यहाँ पर वीणा बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपके जुड़े हैं वो आपकी खड़ी बोली से जुड़े हैं। आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके जो आपके कह सकते हैं अमीर खुसरो हैं उनके बारे में तो आप ढेर सारे क्वेश्चन भी जानते होंगे। सितार को जो आविष्कार किया था श्रेय जाता है वो आपकी खुसरो को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आपसे कह रहा है उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो जब आप पढ़ रहे होते हैं एनसीआर, है ना, यहाँ पर आप कहेंगे सर एनसीआर उत्तर मध्य रेलवे कौन सा है, तो आप कहेंगे प्रयागराज है। तो इसलिए जब मध्य लगा है तो आप कहेंगे सर ये कहाँ पर है, तो आपके प्रयागराज में है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित आपका है। भारत सरकार ने कला शिल्पकला परंपरा जो आपकी विरासत हैं उनके बारे में यहाँ पर देखा जाए तो ये केंद्र स्थापित किया है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। अब यहीं पर ये पूछ लेता कि उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला में, पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता में, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में, दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर में, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक नागपुर में। तो जब यहाँ पर उत्तर का पूछा है तो आपके प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर दिया है कि कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। अब ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको अभी हमने बताया था। चलिए बताइए जल्दी से कि कर्मा जो आपका है किस क्षेत्र का है। तो हमने कहा मिर्ज़ापुर है और वहीं पर आपका सोनभद्र है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा कि भैया जो आपका कर्मा है वो आपके सोनभद्र क्षेत्र का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है। बताना है कि भैया जो तानसेन का मकबरा है ना ये आपके है कहाँ पर। तो दोस्तों तानसेन का मकबरा कहाँ पर है, तो दोस्तों आपकी ये है आपके ग्वालियर में है। कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ए नंबर हो जाएगा कि तानसेन का जो मकबरा है वो आपकी ग्वालियर एमपी आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है। और ये जो मकबरा प्रसिद्ध ऐसा क्यों है कि वो प्रसिद्ध आपका है, तो भैया ये देखा जाए तो शहर में एक ऐतिहासिक स्मारक है जो कि संगीत के महान प्रसिद्ध कलाकार जो थे तानसेन इनके लिए समर्पित आपका है। कहा जाता है कि ग्वालियर के इस मकबरे में तानसेन के शव को उनके गुरु मोहम्मद गौस के साथ यहाँ पर दफनाया गया है। मकबरे का यहाँ जो आर्किटेक्चर है वो सजावट देखने वालों को कह सकते हैं प्राचीन याद दिलाता है ना। तो आप कहेंगे सर जो तानसेन है ना, इनके एक गुरु थे, है ना, उन गुरु मोहम्मद गौस के साथ इनको दफनाया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपसे कह रहा है कि जो जाकिर हुसैन है वो हारमोनिया वादक नहीं है।
ये आपके तबला वादक हैं, ठीक है ना, ये आपके कैसे हैं, तो आपके तबला वादक हैं, याद रखिएगा। अमजद अली खां आपके सरोद वादक हैं, बिरजू महाराज कत्थक से हैं, बिस्मिल्लाह खां आपके शहनाई वादक हैं, यहाँ पर आपको याद रख लेना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सितार मिश्रण होता है। देखो अभी अभी ये क्वेश्चन मिला भी था कि जो सितार है किसका मिश्रण है। तो दोस्तों ये आप कहेंगे जो सितार हो है ना, ये वीणा और ईरानी जो तंबूरा है, याद रखें यहाँ पर जो ऑप्शन है वीणा और तंबूरे का मिश्रण है। तंबूरा जो आपका है ईरानी कला का है, ईरानी तंबूरा कहते हैं, है ना। ये भारत में एक बहुत ही लोकप्रिय वाद्य यंत्र हुआ था। याद रखिए इसका जो आंसर आपका आ रहा है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। और यहाँ पर देखा जाए तो सितार मतलब होता है 3 तार वाला। सितार शब्द जो फारसी से आया है, एक प्रकार से कह सकते हैं 3 तार वाला होता है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। देखो रसिया दिया है बरसाना से, आला दिया है महोबा से, कजरी है मिर्जापुर से, बिरहा है कन्नौज से। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया जो रसिया है वो आपकी कहाँ से, बरसाना क्षेत्र का है, यहाँ पर डैश लगा लीजिएगा। अहला आपके महोबा से है, कजरी मिर्जापुर से है, लेकिन जो आपका बिरहा है आपकी पूर्वांचल से जुड़ा है। कहाँ से, पूर्वांचल से जुड़ा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य इनमें से कौन सा है। बताना है कि भैया उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट, इनमें से क्या हो सकता है, जल्दी से बताना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ रहा है यहाँ पर लगभग सभी का जवाब इनमें सही दिया गया है। आप कहेंगे सर शायरा है, राई है, धोबिया है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्नलिखित में से किस धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया है। तो बड़ा ख्याल का जो विकास किया है वो कव्वाली के तर्ज पर, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा कि जो सुल्तान थे हुसैन सरकी, इन्होंने किस धुन पर तो ख्याल का विकास किया, कव्वाली, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पर होता है। बताना है शाकंभरी देवी का जो मेला है ये आपका आयोजन होता है वो आपकी कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको जो देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये डेली क्लास होती है, हमने बताया है कि डेली क्लास आपको होती है शाम को 6 बजे आपकी होती है, तो डेली आपको जुड़ना है, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।